वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कौम से वादा है दुनिया भर में कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। स्वाबी में गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज में तलबा से खिताब करते हुए उनका कहना था कि उनके यू टर्न पर तनकीद की जाती है। कमाल यू टर्न है, वो यू टर्न लेते लेते वज़ीर आज़म बन गए। और उनके मुखालिफ जेलों में हैं। मुखालिफ सिर्फ NRO चाहते हैं। जिस दिन उनको NRO दे दिया, ये अपने विजन पर समझौता होगा। विजन के लिए समझौता करते हैं, विजन पर समझौता नहीं करते। मुझे लोग कहते जी इमरान खान आपने बड़े यू टर्न किए हैं। मैंने कहा कमाल यू टर्न है, प्राइम मिनिस्टर बन गया यू टर्न करते करते। और मेरे मुखालिफ हैं जो जेलों में हैं, सारे कहते हैं शोर मचाया हुआ है जब से मैं पावर में आया हूँ। सिर्फ वो एक चीज़ चाहते हैं NRO। लेकिन जिस दिन मैंने उनको NRO दिया मैं अपनी विजन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाऊंगा। सो अपनी विजन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपनी विजन के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म के दरमियान G7 इजलास के दौरान साइडलाइन मुलाकात हुई। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी का इंदिया। पाकिस्तान भारत मसला कश्मीर पर आपस में हैंडल कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो मैं हाजिर हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। कल मोदी से कश्मीर पर बात हुई। पाकिस्तान और भारत दोनों ही खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए संजीदा हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान और भारत मिलकर तनाज़ा हल कर लेंगे। वज़ीर आज़म मोदी से कश्मीर के मामले पर बात हुई है। अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म के दरमियान G7 इजलास के दौरान साइडलाइन मुलाकात हुई है। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी का इंदिया दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान भारत मसला कश्मीर पर आपस में हैंडल कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो मैं हाजिर हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि कल मोदी से कश्मीर पर बात हुई। अडियाला जेल के बाहर बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज मेरा बिलावल भाई अपने कारकुनों को पहले पीछे बिलावल भाई कारकुन पीछे भाईजान हेलो, तमाम जेलों से गुजारिश है कि पीछे हो जाए। बिलावल साहब मिलेंगे, पीछे हो जाए, खड़े हो जाए प्लीज, ताकि मैं बात एक मिनट बात कर रहे हैं। तो आज मैंने पीछे हो जाओ सदर जरदारी साहब से और फरियाद तारपुर साहिबा से अपना मुलाकात की, जो कि इस वक्त अडियाला जेल में है, इस हुकूमत के कैदी हैं, मगर कोई कन्विक्शन नहीं हुआ। इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं मगर कोई ट्रायल नहीं शुरू हुआ। और अपने सियासी मुखालफीन को खान साहब ने बगैर किसी कन्विक्शन जेल में डाल दिया है, ये सोच के कि वो अपना ऑपोजिशन को दबाव में डालेगा, वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। पीपल्स पार्टी जैसे नजरियाती जमात उसको 18वीं तरमीम पर हमले करने देंगे, जमहूरियत पे हमले करने देंगे। ये इमरान का भूल है। इमरान समझता है, इमरान समझता है, इमरान क्या समझता है, उसको ये अंदाजा ही नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने अयूब खान, याया खान, जनरल जिया, जनरल मुशर्रफ से ना सिर्फ टकराए मगर भगाया, इक़्तिदार से हटाया। ये कठपुतली क्या चीज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के लिए? नियाज़ी साहब, नियाज़ी साहब, आजकल भारत में मोदी का जुल्म पे बात करते हुए नाज़ीज़ का बात करते हैं कि बड़ा फैशिस्ट होते थे। जर्मनी में नाज़ीज़ जो हैं वो फैशिस्ट हैं और मोदी वो नाज़ीज़ का कॉपी कर रहा है, नकल कर रहे हैं। हम कहते हैं नाज़ीज़ तो थे, फैशिस्ट तो थे। हमारे यहाँ एक नियाज़ी है
जो कि उनसे भी ज़्यादा फैशिस्ट है, जिसने पाकिस्तान में मेरा मीडिया की भाइयों का मीडिया का आज़ादी का ख़त्म किया है, जमहूरियत पे हमला कर रहा है, इंसानी हकूक़ का धज्जिया उड़ा दिया है, अपनी सियासी मुखालफीन को चुन चुन के गिरफ्तार किया है, किसी को किसी बहाने पे, किसी को दूसरा बहाने पे, अपनी सियासी मुखालफीन के गर्द के औरतों को भी गिरफ्तार किया है, किसी सबूत के बगैर, किसी कन्विक्शन के बगैर। तो ये फैशिज्म है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैशिज्म का मुकाबला करना जानती है। हम आपको हर महाज पे बेनकाब करेंगे। इस वक्त मैं पूरे मुल्क के सामने डालना चाहता हूँ, मेरा मीडिया के सहाफ़ियों के सामने डालना चाहता हूँ कि ये हुकूमत मुझे, मेरे पार्टी को, मेरा ख़ानदान को दबाव में डालने की कोशिश कर रही है। सदर ज़रदारी साहब का जो कोर्ट की तरफ से कोर्ट ने इजाज़त दिए हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। जो जेल के हुकूमत के अपने डॉक्टर्स जो कि हमने नहीं बुलाया, ना सदर ज़रदारी ने रिक्वेस्ट किया कि मेरा चेक्स करवा दें, लेकिन जेल के अपने डॉक्टर्स ने कहा है कि सदर ज़रदारी का ये बीमारियां हैं, सदर ज़रदारी का ये चेक्स हमने करवाना है और सदर ज़रदारी को आप फ़ौरन हॉस्पिटल भेजें। मगर हुकूमत इनकार कर रही है, जेल अथॉरिटीज़ इनकार कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमने ये माजी में भी देखा है। हम सोचते हैं, मैं सोचता हूँ कि ये कुछ मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना डॉक्टर्स का एडवाइस सुना गया है, तो हमें नहीं पता कि कितना सीरियस है, कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स का एडवाइस पे अमल नहीं हो रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से इस रियासत ने, इस सिस्टम ने, इस जुडिशरी ने, इन जेलों ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल किया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कत्ल हुई, शहीद हुई। तो आज हम ये समझते हैं कि हुकूमत वक्त सदर ज़रदारी को मेडिकल फैसिलिटीज़ ना दे के, हुकूमत के अपने डॉक्टर्स के एडवाइस ना मान के सदर ज़रदारी को कत्ल करने की कोशिश हो रहा है। इस पे हम कोर्ट में जाएंगे कि डॉक्टर्स की तरफ से ये हुआ है और हुकूमत इस पे अमल नहीं कर रहा। अगर अमल नहीं होता तो जो लोग इस पे अमल नहीं होने दे रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता कुछ चीज़ सदर ज़रदारी के सेहत के साथ होता है, तो ये नामज़द लोग हम कसूरवार होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा फरियाल ताहपुर साहिबा को, जो कि हॉस्पिटल में मौजूद थी, हॉस्पिटल से 12 बजे जेल लाया गया गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से। और अब जो फरियाल ताहपुर साहिबा का प्रोडक्शन ऑर्डर्स है, जो सिंध असम्बली के इजलास चल रहा है जहां हमारा अवाम के नुमाइंदी होता है, अवाम के मसाइल हल होते हैं, वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो रहा है। तो ना सिर्फ अपने सियासी मुखालफीन को निशाना बना रहे हैं, ना सिर्फ अपने सियासी मुखालफीन के ख़वातीन को, जबकि हमारा सकाफ़त, हमारा रवायत, हमारा दीन ये हमें सिखाते हैं, बतौर पाकिस्तानी मुसलमान आपको ये सिखाया जाता है कि आप औरतों का इज़्ज़त करते हो। मगर इमरान ने चादर और चादवारी को भी पामाल कर दिया है। जिसको अपनी बेटी का या अपनी बहन का या अपनी वालदा का कोई ख्याल ना हो, वो फिर ऑब्वियसली अपने सियासी मुखालफीन के साथ ये हरकतें करके समझ रहा है कि अपनी सियासी मुखालफीन को तोड़ सकते हैं। लेकिन ये भी खान साहब की भूल है, उनको ये समझ नहीं आता कि हम सियासत करते हैं अपने अवाम के लिए, अपने अवाम के मसाइल हल करने के लिए। हमने जाने दिए हैं, हमने खून दिया है, मैंने नस्लें दिए हैं इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस सियासत के लिए। तो इस कठपुतली की दबाव की वजह से हम अपना नज़रिया से, अपने उसूलों से नहीं हटेंगे और हम फ़ौरन को इसको बेनकाब करेंगे, हर फ़ौरन पे नियाज़ी साहब को बेनकाब करेंगे। हम अपने ऊपर जो बर्दाश्त है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, वो तो माजी में भी मैंने बर्दाश्त किया है। लेकिन जो जुल्म
जो जुल्म ये शख्स पाकिस्तान के अवाम के साथ कर रहा है वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस तरीके से इस मुल्क का हर तबका का मुआशी कत्ल हो रहा है। Members of the Indian civil service, members of civil society, disagreeing with the action of 5th of August. And fortunately, in Pakistan today, despite political differences on Kashmir, we are speaking with one voice, and that is what gives you strength, and thank you for doing that. "22 days of day and night curfew, 528 hours." इस नियाजी को कश्मीर पे सौदाबाजी की इजाजत नहीं देगा। हम हर महाज से इनको लड़ेंगे, हर महाज से इनसे लड़ेंगे। इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया, हर नारा धोखा निकला, हर वादा झूठा निकला, हर बात पे यू टर्न ले लिया है। और आज वो समझता है कि वो पाकिस्तान के अवाम को इस बात पे बेवकूफ़ बना सकते हैं कि मैंने अपने मुखालिफिन को जेल में रख दिया तो मतलब मैं करप्शन का मुकाबला कर रहा हूँ। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान की अवाम से पूछना चाहता हूँ कि ये तो कहता था कि जो भी करप्शन है इस मुल्क में वो जरदारी साहब ने और मियाँ साहब ने किया है, तो अब आपने जरदारी साहब को, मियाँ साहब को तो बंद कर दिया। अब तो 1 साल से आप ही का हुकूमत चल रहा है, तो अगर अब सब करप्ट बंद है तो पाकिस्तान में करप्शन खत्म क्यों नहीं हुई? अगर सब करप्ट बंद है तो आपके पास वो बहुत सा पैसा होना चाहिए ना, आपका बजट में बहुत सा पैसा होना चाहिए। अगर हम सब खा रहे थे तो आपका तो $200 बिलियन का एक्सेस होना चाहिए। वो पैसा कहाँ है? वो इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ एक तमाशा है। पाकिस्तान के अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है, उनके जेब पर डाका डाला जा रहा है। इस मुल्क का गरीब अवाम का मुआशी कत्ल हो रहा है और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा खामोश नहीं बैठ सकता जब एक कठपुतली सेलेक्टेड वज़ीर आज़म हमारा अवाम का मुआशी हकूक़ पर डाका डाल रहा है, हमारा अवाम के जमहूरी हकूक़ का जो जनाजा निकाल रहा है और हमारा अवाम का इंसानी हकूक़ का धज्जा उड़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी प्रेशर पे नहीं आएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कठपुतली के कंधों की वजह से पीछा नहीं हटेंगे, बल्कि हम अपना जद्दोजहद जारी रखेंगे। आपको तो पता है कि मैं कल ही वापस आया हूँ स्कर्दू से, गिलगित बल्तिस्तान से। मैं गिलगित बल्तिस्तान का चप्पा चप्पा का दौरा करके आया हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। वो ना सिर्फ वहाँ किसी कठपुतली को बर्दाश्त नहीं करेंगे मगर यहाँ किसी कठपुतली को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, बता दें कि कैदोबंद की सोबत पीपल्स पार्टी के लिए नई बात नहीं है, ठीक है। फिलहाल जो इशू है मसला कश्मीर का, पाकिस्तान ने आलमी सतह पर जो मसला कश्मीर उठाया है किस कदर कामयाब समझते हैं? क्योंकि फ़िज़ाई हदूद मोदी को मैं समझता हूँ ये सब हर पाकिस्तानी के सामने है कि जितना नाकाम ये हुकूमत हुआ है किसी और हुकूमत नहीं रहा। जितना नाकाम ये हुकूमत रहा है, जहाँ तक कश्मीर की बात अच्छा हम बर्दाश्त करते हैं, कह देते हैं ना कि हम बर्दाश्त करते हैं। अब जमहूरियत के साथ जो करें, आप मईशत को फेरा गरक कर दिया वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, 1 साल हो गया। कश्मीर पे कोई एक आंच नहीं आने देगा। और जिस तरीके से इस हुकूमत ने सोते हुए बिजी थे अब हमारा मईशत तबाह करने, अपने सियासी मुखालफिन को दीवार से लगाते हुए, कि ये नजर नहीं आया कि मोदी ने क्या मकबूजा कश्मीर छीन लिया है। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी ये होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान के नाकामी के बाद, इस सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि by the Indian occupation forces to coerce adults into submission. Reputable international media and human rights organizations report on night raids by Indian occupation forces, abduction of young boys, sexual assault of women,
torture, and lack of access to even baby food and essential medicines. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद हर वक्त उन्हीं सेलेक्टर्स को खुश रखने में बिजी होते हैं, साथ साथ अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। कश्मीर हमारे हाथों से चला गया है, तो हम इस ब्लेम को सिर्फ सिलेक्टेड पर लगाए या सिलेक्टर्स पे भी लगाए? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम ये देख रहे हैं कि अगर हमारा मईशत का मसला है, हमारा फॉरेन पॉलिसी का मसला है, हमारा गवर्नेंस का मसला है, हर जगह ये कठपुतली नाकाम हुआ है। ये क्या चीज था? इसमें ऐसे क्या था कि पूरा मुल्क को तबाह किया आपने? इसको तो बिठा दिया। अगर बिठा दिया तो इससे काम तो चलाए। अगर आप इससे काम नहीं चलाएंगे तो हम ना सिर्फ इससे हिसाब लेंगे, हम आपसे भी हिसाब लेंगे। अक्टूबर में जो लॉकडाउन के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान बातचीत कर रहे हैं, उस हवाले से क्या जहाँ तक मौलाना साहब और MMA का ऐलान था कि जनवरी में वो इस्लामाबाद आके धरना देना चाहते हैं एक्सेट्रा, इस बात पे अब हमारा रहबर कमेटी और जॉइंट अपोजिशन बिल्कुल इंशाल्लाह ताला अक्टूबर में सब मिलके इस्लामाबाद में एहतजाज करें। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी और जबरी पाबंदियां चौथे हफ्ते में दाखिल हो गई हैं। 22 रोज से जारी कर्फ्यू ने मकबूजा वादी के अवाम पर जिंदगी के दरवाजे बंद कर दिए हैं। वादी में यूथ लीग मुजाहमती तहरीक सामने आ गई है। जगह जगह पोस्टर्स लगाकर मुजाहिरों का प्लान जारी कर दिया गया। आज श्रीनगर के लाल चौक तक एहतजाजी मार्च का ऐलान किया गया है। इस वक्त आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद। चेयरमैन कश्मीर कमेटी फखर इमाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। Within days our people had to run to Delhi and have these agreements with the Indian government. Again, it gave us that major handicap. Kashmir on the one side, the waters on the other. We have lived and let live. Initially, the chief engineer of the Indian negotiation team was only asking for Satluj. How come we gave away 3 rivers? Big question. Anyway, we did. We were left with 104 million acre-feet of water out of a flow of 160 million acre-feet of water. To me, water is the essence of life and the future of the world. What people are saying that the future wars of the world will be on sharing of waters, and Pakistan will be one of them. Today we are looking at it on Kashmir. Rahman Malik Saab, Honorable Shireen Mazari Saab, both have talked about we are coming very close to a conflagration. Well, maybe better sense will prevail. Wisdom is always there. Philosophically, इस्लामाबाद में चेयरमैन कश्मीर कमेटी फ़खर इमाम तकरीब से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजालिम की शदीद मज़म्मत की है। मकबूजा कश्मीर के निहत्ते अवाम मोदी के नाज़े-इज़्म के तहत घरों में कैद हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि मोदी हुकूमत इतनी खौफज़दा है कि कश्मीरियों के नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी है। मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म ने तारीख के स्याह-तरीन अदवार की बर्बरियत को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों से अहद है, उन पर जुल्म की वजह बनने वाले एक दिन कटहरे में होंगे। मकबूजा कश्मीर के अवाम को दीवार से लगाने के खतरनाक नताइज बरामद होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि निहत्ते कश्मीरियों के कत्लेआम के नतीजे में कई बुरहान मुजफ्फर वानी पैदा होंगे।